दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे और जो पेंडेमिक का दौर है, इस पेंडेमिक के दौर में अपने आप को बचाए हुए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज के दिन मेरी आवाज कैसे सुनाई दे गई। आज के दिन तो निशा जी आपको सुनाई देती थी बुक वर्ल्ड के साथ। बिल्कुल मैं पुनीत नई सीरीज लेकर हाजिर हो गया हूं बुक वर्ल्ड के एक इंटरेस्टिंग शो के बाद। जिंदगी खूबसूरत है सीजन 3। इस बार इस शो में कुछ नया होगा, कुछ नई चीजें होंगी, नई बातें होंगी। इस बार पर्सनालिटीज पर डिस्कशन, बातचीत तो होगी ही, साथ के साथ बहुत बार हम बहुत सारी चीजें अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरीज या कुछ वाकयात को शेयर करके भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज का ये शो हम शुरू करते हैं और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आज भी जो हम बात करेंगे एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। दोस्तों अमूमन हो क्या रहा है कि आज की डेट में सिंगल फैमिलीज का जो चलन है वो ज्यादा है। सिंगल फैमिलीज हो रही हैं और जो जॉइंट फैमिली में बच्चों को फायदे हुआ करते थे वो फायदे अब नहीं हैं। तो उसी एक टॉपिक को लेकर के एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहानी ना ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है, तो ध्यान से सुनिएगा जरूर। कहानी में मजा बहुत है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस शो में बने रहिए इस खूबसूरत गाने के बाद। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। जमाना तुझसे हो बरहम, न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी।
बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। तो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं रेडियो उड़ान पर कुछ टेक्निकल एरर्स ऐसे आए कि बीच में स्टूडियो डिस्कनेक्ट हुआ या मेरी आवाज़ चली गई। तो इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई तोड़ हमारे पास फिलहाल नहीं है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ बाकायदा बना रहूं। तो ज़िंदगी खूबसूरत है बात कर रहे थे दोस्तों हम। सीज़न 3 स्टार्ट हुआ, लेकिन सीज़न 3 स्टार्ट हुआ देखिए पहले दिन कैसी अजीब सी बात हो गई हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं, जहां मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, वहीं खूबसूरती भी होती है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात को होते हुए भी हम अगर दरकिनार कर दें तो तभी हम जिंदगी को खूबसूरती से जी सकते हैं। जिंदगी को खूबसूरती से जीने के लिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जो हमारी मुश्किलें आ रही हैं, जिंदगी में जो हमारे दुख हैं, तकलीफें हैं, उन तकलीफों को हम कुछ देर के लिए भूल जाएं। और अगर हमें और कुछ नहीं सूझता है तो हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, तो तभी हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे तो दोस्तों मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही जिक्र किया कि आज एक ऐसी कहानी मैं आपके लिए पेश करने की कोशिश करूंगा जो हमारे लिए बहुत आज के समय में एक टेंशन का टॉपिक बना हुआ है यार। कि सिंगल फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चा अकेला अपने घर में है, और उसके बाद जब मान लीजिए 2 लोग भी रहते हैं, माँ बेटी रहते हैं या बाप बेटा रहते हैं, या तीनों लोग भी रहे हैं, तो जब एक एज में आकर तीनों वर्किंग हो जाते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने खुशी और गम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और शेयर कहाँ करेंगे यार, शेयर तो फैमिली में ही कर सकते हैं ना। तो शेयर अगर हम फैमिली में कर सकते हैं तो लीजिए एक कहानी मैं आपके लिए पेश करता हूं, सन्नाटा। इस चीज को हम अपनी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सब मिलाकर शायद 36 बिल्डिंगें थीं और जिस बिल्डिंग में उसे जाना था उसका नंबर था 29। 29/24 का मतलब है 29 नंबर बिल्डिंग में 20 नंबर फ्लैट। चूंकि हर फ्लोर पर 4 फ्लैट बने हुए हैं, इस हिसाब से 24 नंबर फ्लैट को छठे फ्लोर पर ही होना चाहिए। इतना हिसाब तो सीधा साधा था और किसी के भी समझाने से समझ में आ सकता था, पर उसकी मुश्किल कुछ और थी। बॉम्बे सेंट्रल, जो अब मुंबई सेंट्रल है, पर गाड़ी आ गई थी 5 बजे। वह कॉलोनी स्टेशन के बिल्कुल पास है, इसलिए टैक्सी से जब उसने सामान उतारकर उसे पैसे दिए तो अभी 5:30 बजने में 3 मिनट बाकी थे। बावजूद इसके कि टैक्सी वाला इस बिल्डिंग को ढूंढने के लिए कॉलोनी के 2-3 चक्कर लगा चुका था। अटैची को लिफ्ट पर रखकर छठे माले पर ले जाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, पर क्या 5:35 पर किसी के फ्लैट की बेल बजाना ठीक लगेगा? इस समय तो वह गहरी नींद में सो रही होगी।
फिर अजीब कश्मकश है ना दोस्तों आज के टाइम की। छह बजे से पहले उसे फ्लैट की कॉल बेल नहीं बजानी चाहिए, पर आधा घंटा इस तरह खड़ा भी तो नहीं रहा जा सकता। लोगों का आना जाना जारी था। सैर के लिए जाते हुए, दूध की बोतलें लेकर आते हुए लोग उसे देख रहे थे और आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे किसके पास जाना है भाई। उसे मिसेस वर्मा के पास जाना है। मिसेस वर्मा अच्छा लगता है, पर उसे वह क्या कहकर सोचे। उसका ध्यान आते ही उसके सामने एक व्यक्तित्व उभरता है, एक पर्सनालिटी उभरती है, एक औरत उभरती है जिसे आज तक वह कितने नाम दे चुका है, पर सचमुच कोई नाम नहीं दे सका है। उसने उसके साथ कभी भाभी जैसा संबंध सूचक नाम भी बनाया था, पर यह कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला। वह उसे संबंध सूचक नाम से नहीं याद कर पाता। उसका अपना घरेलू नाम कुछ फूलमती, चमेली या गुलाबी तर्ज का है, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सका। उसका पति उसे राधा कहता था, पर यह नाम भी उसे उसके लिए बहुत नाकाफी लगा था। तब एक बार उसने बिना बताए एक नाम दे दिया था, दिवा। और फिर वह जब भी उसके बारे में सोचता, वह दिवा के बारे में सोचता। पर दिवा को यह कहां मालूम था कि दिवा है। यह तो किसी को भी नहीं मालूम। लोग जानते हैं कि वह मिसेस वर्मा है, वह भी जानती है कि वह मिसेस वर्मा है। साल छमाही शायद कहीं कोई व्यक्ति, कोई स्मृति, कोई याद, कोई संबंध उसे टकराता हो जो उसे उसके असली नाम से बुलाता हो। अब वह अपने पति के फ्लैट के सामने खड़ा था। बाहर नेम प्लेट पर लिखा हुआ था मिसेज सी वर्मा, चमेली वर्मा, चंचल वर्मा, चांदनी वर्मा। उसने घड़ी देखी, 6 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। वह कुछ समय और काटने के लिए छठी मंजिल से नीचे सीढ़ियों पर झांकने लगा। घुमावदार सीढ़ियां एक गहरे कुएं की तरह नीचे तक चली गई थी। साथ की लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी और उनमें से निकलने वाले उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब 6 बज चुके थे। एक एक पल पल उसे भारी लग रहा था। उसने कॉल बेल पर अपनी उंगली रख दी। डिंग 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 डिंग। घंटी बड़ी मधुर आवाज में बज उठी थी। वह एक क्षण प्रतीक्षा करता रहा। उधर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। उसने सोचा वह सो रही होगी। वह कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। फिर डिंग डिंग डिंग। दरवाजे पर कुछ हैंडल की कुछ खटपट हुई। वह सामने खड़ी थी। हाउस कोट पहने, बिखरे बाल, साया चेहरा, बोझिल पलकें और सूखे होंठ। ओह, वेलकम वेलकम। आज ये सूरज किधर से निकला? श्यामा भी साथ है ना? नहीं, अकेला आया। उसे क्यों नहीं लाए? मैंने तुम्हें लिखा था श्यामा को भी साथ लेकर आना। यू स्काउंड्रल। बीवी को साथ लेकर निकलने में भी शर्म लगती है। अंदर आने दोगी? वह वहीं खिलखिलाकर हंस पड़ी। कम इन कम इन। वह दाएं मुड़कर उसे ड्राइंग रूम में ले गई। ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया सजा हुआ था। पूरे कमरे में गालीचा बिछा हुआ था। डाइनिंग टेबल मोटे शीशे वाली, सेंटर टेबल, बाईं तरफ रखा हुआ रेडियोग्राम, पुरानी कहानी है ना दोस्तों, सामने रखा हुआ टेलीविजन और डनलप पिलो वाला चमचमाता नया सोफा सेट। वह आतंकित और डरा हुआ सा महसूस करने लगा। वह सोफे पर बैठता हुआ बोला, बहुत अच्छा फ्लैट है तुम्हारा और तुमने इसे सजाया भी खूब है। वह मुस्कुराई, एक परितुष्ट सी मुस्कुराहट, एक सेटिस्फाइड।
झटका देकर आगे आई। लट को उसने पीछे कर लिया। चाय लाऊं? किटी कहां है? अपने कमरे में सो रही होगी। वह उठकर किचन की ओर चली गई। वह सुबह स्टेशन पर खरीदे गए अखबार को हाथ में लेकर देखने लगा। अखबार देखते देखते उसकी नजर बार बार ड्राइंग रूम की चीजों पर फिसल जाती थी और वह सोचने लगता था, दिवा अब बहुत आराम की जिंदगी जी रही है। दिवा अपने पूर्व जीवन की सारी कड़वाहटें, सारे कष्ट, सारे लांछन समेट चुकी है और अब वह बहुत थमा थमा सा, बहुत संतुष्ट सा, बहुत शांत सा जीवन जी रही है। तुमने श्यामा का हालचाल तो बताया ही नहीं, वह कप में चाय डालती हुई बोली। तुम जानती ही हो कि उसकी जिंदगी में हालचाल नहीं, सिर्फ हल्की सी चाल भर है जिसे वह सीधे कदमों से लगातार चलती चली जा रही है। वह बड़ी फीकी सी मुस्कान मुस्कुराने लगी। तो तुम अपने ही हालचाल बताओ। तुम यह भी जानती हो कि मेरी जिंदगी हालचाल की नहीं, भाग दौड़ की जिंदगी है, वह बोला और भागते हुए आदमी को कदम गिनने की फुर्सत नहीं होती। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तुम्हारा क्या हालचाल है? उसने पूछा। बस जी रही हूं, वह बड़ी थकी हुई मुस्कुराई और फिर आंखें बंद करके होंठ कुछ इस तरह से कोड़ लिए जैसे कोई लंबी याद पूरी करने के बाद अपने घर की छत के नीचे सुस्ता रहे। किटी कहां है? उसे याद नहीं रहा कि वह यह बात पहले भी पूछ चुका है। फिर खुद ही बोला, शायद अभी सो रही है। इतने में उसने देखा मैक्सी पहने एक लंबी सी लड़की उसके सामने खड़ी। वह बिस्तरे से उठकर आई लगती थी और उसे देखकर थोड़ा अचकचा गई थी। हेलो किटी, मुझे पहचाना? तब दिवा भी मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। अरे अपने जॉली अंकल को भूल गई क्या? वह मुस्कुराई। हेलो अंकल, आप कब आए? अभी। आंटी कैसी हैं? ठीक है, पर तुमने दिल्ली ना आने की कसम खा रखी है क्या? मामा मुझे ले ही नहीं जाती, बस खुद ही चली जाती हैं। मैं तुझे नहीं ले जाती? देवा बोली। तेरा खुद ही कहीं जाने को मन नहीं करता? मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल
जिससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है, सुन ले राही। तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले राही। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दुम दुम दा 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 दुम दा दा दुम दुम दा 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 दुम दा दा दुम दुम दा 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 दुम दा दा भैया। सनी सा गा 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 मा 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 रे रे रे, सनी सा सा सनी सा सा, सनी सा गा 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 सा मा 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 सा पा, सनी सा सा सनी सा सा। यूं ही चला तो सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया।
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम आप सभी का अपना जिंदगी खूबसूरत है, 3rd सीजन, पहला एपिसोड आपके लिए। और एक कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस बार, सन्नाटा। और जिसमें आपने अभी इस गीत से पहले देखा कि एक गेस्ट आया है घर में 2 माँ बेटी हैं, जिसका नाम कहानी का जो राइटर है उसने खुद ही रख लिया है, दिवा, और उसकी बेटी है किटी। तो दोनों एक घर में रहती हैं। अब उन दोनों की जिंदगी के बारे में आगे इस कहानी में और बात हम करते हैं। हम देख रहे थे कि गेस्ट अभी घर को देख रहा है और माँ से बच्ची के बारे में पूछ रहा है। तो लेट्स मूव। तो आने वाले ने पूछा था कि तुम दिल्ली क्यों नहीं आती? तो लड़की जवाब देती है, मामा मुझे ले ही नहीं जाती, बस खुद ही चली जाती है। तो आगे से दिवा का कहना है कि मैं तुझे नहीं ले जाती, तेरा खुद ही कहीं जाने को मन नहीं करता। क्या कर रही हो आजकल? वह बीच में ही बोल पड़ा, गेविस ट्रैवल्स में काम कर रही हूं। पढ़ाई पूरी कर ली? उसे लगा ये बात कहीं बीच में ही अटक गई है। किटी एकाएक अखबार पलटने लगी और दिवा उठती हुई बोली, अच्छा नहा धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूं। 9 बजने वाले हुए तो उसने देखा कि दिवा भी तैयार है, किटी भी तैयार है। दोनों के हाथों में पर्स हैं, दोनों के हाथों में चाबियों के गुच्छे झूल रहे हैं। दोनों ही अपनी साड़ी की सिलवटों या चुन्नटों पर हाथ फेर रही हैं। दोनों अपने होठों की लिपस्टिक को एक सुर कर रही हैं। हमारे पास अपनी अपनी चाबी है, दिवा बोली। यह तीसरी चाबी तुम संभालो, ठीक से बंद करके जाना। रात को जब वह वापस आया तो दिवा घर आ चुकी थी। दरवाजा खोलकर वह पीछे हटी तो उसे एक भभका सा पीछे हटता महसूस हुआ। फ्लैट के अंदर आने पर लगा सिगरेट का धुआं इधर उधर तिर रहा है और सारे फ्लैट में एकदम खामोशी छाई। कहां घूमते रहे सारा दिन? आज का सारा दिन तो चंदर को ढूंढने में ही निकल गया, वह बोला। अब वह कल्याण कैंप में रहता है। तेज और चिपचिपाती धूप में ऊबड़ खाबड़ और छितरे बितरे कल्याण कैंप में जो में फैला हुआ है, उसका घर ढूंढने के बाद लगा जैसे कोलंबस की तरह मैंने किसी नई दुनिया का पता लगा लिया। खाना खा आया हूं। चंदर की बीवी पराठे बहुत अच्छे बनाती है। ऊपर की ओर उठी हुई खामोशी धीरे धीरे फिर नीचे सरकने लगी। वह उठकर अपने बेडरूम की ओर गई और वापस आई तो उसके हाथ में सिगरेट की डिब्बी और दिया सलाई थी। पास के सोफे पर बैठकर उसने सिगरेट जलाई और पीने लगी। तभी एकाएक उसे लगा कि किटी के बारे में पूछना चाहिए। किटी अभी तक नहीं आई, शायद अपनी सहेली के घर चली गई हो, वह उबासी लेते हुए बोली। वह उसे एकटक देखने लगा। उसे लगा दिवा किटी के बारे में बहुत उदासीन है या बहुत निरपेक्ष है, कोई फिक्र नहीं है उसे। किटी अब काफी सयानी हो गई है, वह बोला। हाँ, वह बोली, जैसे यह तो होना ही था। उसकी शादी वादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? अपनी शादी के बारे में वह खुद सोचेगी। देवा ने बची हुई सिगरेट को राखदानी में एस्ट्रे में दबाते हुए कहा, जब जहां जिससे चाहेगी शादी कर लेगी। मैं सोचने लगा, उसे लगा कि किटी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी देखने गई होगी। फिर उसे लगा किटी बहुत सीधी है, बहुत मासूम। क्या वह जब जहां जिससे की स्थिति का सामना कर सकेगी? इतने में बेल हुई। देवा बड़ी अलसाई सी उठी। दरवाजा खुलने और किसी के अंदर आने और फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। देवा आकर फिर अपनी जगह बैठ गई। किटी आ गई? उसने पूछा। हाँ, उसने सोचा किटी सीधी अपने कमरे में चली गई होगी। फिर उसने सोचा किटी कपड़े बदलकर इस कमरे में आएगी और कुछ देर बैठकर बातें करेंगे।
दिवा 2-3 सिगरेटें और फूंक चुकी थी। उसे लगा इस बीच का समय गुजर गया है। वह उठा, उसने अपने अटैची से कुर्ता पैजामा निकाला और बाथरूम की ओर कपड़े बड़े बदलने चल दिया। बाथरूम को जाते हुए वह किटी के कमरे के सामने से गुजरा। दरवाजे पर पर्दा था, पर उसे उसकी झलक दिखाई दी। वह अपने बेड पर लेटी कुछ पढ़ रही थी। कपड़े बदलकर वह आया तो उसने देखा दिवा ने ड्राइंग रूम का दीवान उसके सोने के लिए ठीक कर दिया है। पीने के लिए पानी रख देती हूं, कहती हुई दिवा पानी लेने चली गई। वह बेड पर बैठकर कमरे की एक एक चीज को घूरने लगा। टेलीविजन, रेडियोग्राम, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, सब निर्जीव चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी। किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। मैं सोचने लगा कि क्या इस कमरे में इन चीजों की पोजीशन बदला जा सकता है? डाइनिंग टेबल वहां न रखकर उस दीवार के सामने रख दिया जाए तो कैसा रहे? सोफा सेट उधर रखा जा सकता है, दीवान उधर खिसकाया जा सकता है। टेलीविजन, वह कमरे में इधर उधर देखने लगा। फिर उसे लगा जहां लगा है वहीं ठीक है। फिर उसे लगा जो चीज जहां रखी है वहीं ठीक है। दिवा की लरजती हुई आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग। नींद आई? नींद मुझे हर जगह आ जाती है। शी इज वेरी काइंड टू मी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाश्ते की टेबल पर उसने कहा, आज नाइट शो के 3 टिकट मैं ले आऊंगा। वह किटी की तरफ मुड़ा, तुम्हें ऑफिस के बाद आना तो नहीं? किटी अपने टोस्ट पर बटर लगा रही थी। कहीं खास नहीं अंकल। उसने दिवा की ओर देखा। घर से जरा जल्दी निकल चलेंगे, कुछ देर चौपाटी की सैर करेंगे। फिर वह बातचीत करने लगे। कहां कौन सी फिल्म लगी है? अदर फिल्में देखी हुई थी, कुछ दिवा की, कुछ किटी की। तुम लोगों के साथ कौन सी फिल्म देखी है? एकाएक उसे लगा उसने बड़ी गलत बात पूछ ली है। दिवा के चेहरे पर एक बड़ी रूखी सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जो कुछ भयावह सी नजर आ रही थी। किटी का चेहरा भी हल्की सी उलझन में भर गया लगता था। तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मुझे नहीं भूलते। इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे मैंने और कहीं नहीं खाए। सच कहता हूं कि कुकिंग का कोई नोबेल प्राइज हो तो वह तुम्हें सिर्फ तुम्हारे आलू के पराठे के लिए मिल सकता है। दिवा और किटी दोनों हंसने लगे। अंकल, आप बड़े चालाक हैं, किटी बोली। मामा को मक्खन लगा रहे हैं ना? पर मामा, कितना अरसा हो गया तुमने आलू के पराठे नहीं बनाए। रोज सुबह वही ब्रेड बटर अंडा खा खा कर मैं तो बोर हो गई हूं। कल नाश्ते में आलू के पराठे बनाऊंगी। दिवा का चेहरा खिल उठा था। किसी कोने में छिपा हुआ मातृत्व उसके चेहरे पर इधर उधर से ताक झांक करने लगा था। उसने एक स्लाइस पर मक्खन की खासी मोटी परत लगा किटी की प्लेट में रख दी। ओ नो मामा, मैं नहीं खाऊंगी। डोंट बी सिली, कहकर वह दूसरी स्लाइस पर मक्खन लगाने लगी। वह फिर अखबार पलटने लगा और फिल्मों की बातें करने लगा। 2-3 फिल्में अभी अनदेखी थी, पर उन्हें रिलीज हुए 2-1 दिन ही हुए थे। इससे उनके टिकट मिलने की उम्मीद कम थी। उसने कहा, जिसके भी टिकट मिले मैं लेता आऊंगा। शाम को वे चौपाटी की रेत पर बैठे हुए थे। एकाएक दिवा बोली, साल 6 माही में एक ऐसा दिन आता है। उसने दिवा की ओर देखा। वह सामने समुद्र में खड़ी एक किश्ती की ओर देख रही थी। फिर वह उसकी तरफ देखने लगी। तब कहीं हल्का सा महसूस होता है, मेरा भी कोई परिवार है। मैं और किटी माँ बेटी हैं। वह हंसी और किटी की ओर देखने लगी। किटी मुट्ठी में रेत भर रही थी और उसे अपनी उंगलियों
बीच से निकाल दिया। कैसी अजीब बात है हमारे बीच, जब तक कोई तीसरा व्यक्ति ना आए हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं। हमें आपस में बात किए हफ्तों गुजर जाते हैं। फ्लैट में एक दूसरे की छाया देखकर हमें बस एक दूसरे के होने का एहसास होता है। अलग अलग कमरे, अलग अलग बाथरूम, यहां तक कि टूथपेस्ट भी अलग अलग। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। तुझको चोटी में बांधूं कहीं किसी को न दिख जाए। सपने रे सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूं साथ साथ तेरे मैं चल दूं डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने रे सपने मेरे रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 ला। सपने रे सपने मेरे ला 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 प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ पुनीत, और इस खूबसूरत गीत से पहले हम बात कर रहे थे अकेलेपन की। जिस एक घर में दो माँ बेटी हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये हफ्तों गुजर जाते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आज एक स्टोरी के जरिए, एक कहानी के जरिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किटी बड़े सूने सूने, बड़े गुमसुम ढंग से ये बात सुन रही थी। आओ भेलपूरी खाएं, उसने कहा। सब उठकर भेलपूरी वाले की तरफ बढ़ लिए। फिर सब धीरे धीरे चलकर लेमिंगटन रोड पर आकर फिल्म देखने लगे। वह किनारे बैठना चाहता था, पर दिवा और किटी ने ऐसी स्थिति बना दी कि वह उनके बीच में बैठा। फिल्म देखकर निकले तो किटी बोली, अंकल आइए, थोड़ी देर के लिए फिर चौपाटी पर चलें। रात को वहां बैठने में बड़ा मजा आता है। उसने दिवा की ओर देखा। चलो ना मामा। किटी दिवा से लिपट सी। वह हंसी। कल दफ्तर नहीं जाना है, कल की कैजुअल ले लेंगे, वह बहुत उमंग से बोली। और कल सारा दिन अंकल के साथ पिकनिक मनाएंगे। और अंकल, कल के आपके सारे प्रोग्राम कैंसिल। देवा ने उसकी ओर देखा, बड़ी गहरी, बड़ी डूबी, बड़ी मोहक नजर से, जैसे वह नहीं है, वह है, वह किटी का अंकल, किटी का पिता। बड़ी गाड़ी सुबह सुबह 7:35 पर छूटती थी वीटी स्टेशन से। दिवा ने दिन के आलू के पराठे बना लिए थे, साथ में कई किस्म का अचार और सलाद काट दिया था। सुबह का नाश्ता भी जल्दी जल्दी बन गया था। किटी को भी वह इधर उधर डोलते देख रहा था। किटी बीच बीच में उसे याद कराती थी और कहती थी, मैड्रास से आप मेरे लिए कुछ शंख खरीद लीजिएगा, एक तो चौड़े पंजे वाले, पर ख्याल रखिएगा कोई कहीं से जरा सा भी टूटा हुआ ना हो, और दूसरे बड़े वाले शंख जो मंदिरों में बजाते हैं। और आप तो मद्रास से सीधे दिल्ली चले जाएंगे, वहां मेरी चीजें संभाल कर रखिएगा। मामा जब अगली बार जाएगी तो उन्हें दे दीजिएगा। तुम दिल्ली नहीं आओगी? उसने दांतों से टोस्ट काटते हुए पूछा। इस बार मैं भी मामा के साथ आऊंगी। नहीं, मामा के साथ नहीं, अकेली आऊंगी। आप मुझे दिल्ली की खूब सैर कराएंगे ना? सब जगह घुमानी पड़ेगी। दिवा ने चाय की केतली टेबल पर रखते हुए कहा, किटी बेटा, अंकल की गाड़ी का वक्त हो रहा है, तुम जरा सड़क से टैक्सी तो बुला दो। किटी टैक्सी लेने चली गई। दिवा उसी के साथ कुर्सी पर बैठ गई। सामान बंध चुका। वह कपड़े पहनकर तैयार था। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और दिवा की ओर देखने लगा। वह सूनी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। दिवा की आंखें और सूनी हो गई। टैक्सी चली तो दोनों ने हाथ हिलाए और उसने देखा दोनों लिफ्ट की तरफ मुड़ गई हैं। दो एक मोड़ लेकर टैक्सी सड़क पर आ गई। सड़कें अभी सूनी थीं। सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। बड़ी मस्त हवा चल रही थी। पीछे तोड़े हुए फ्लैट के कुछ बिंब उसके सामने आने लगे। लिफ्ट में दिवा और किटी खामोश हैं। लिफ्ट से निकलकर दिवा फ्लैट का दरवाजा खोलती है। किटी सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दिवा बर्तन साफ करने लगती है। बर्तन साफ करने वाली बाई को वह डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए कहती है। किटी अपने बिस्तरे पर लेटकर किसी पत्रिका को पढ़ने लगती है। फिर उठकर नहाने चली जाती है। दिवा अपने कमरे में आकर सिगरेट सुलगाती है और अखबार की सुर्खियां देखने लगती है। फिर वह भी नहाने चली जाती है। बाई टेबल पर नाश्ता लगा देती है। ब्रेड, बटर, उबले अंडे, दूध। फिर 9 बजते हैं। दोनों अपने अपने पर्स संभालती हैं, अपने चाबियों के गुच्छे संभालती हैं, अपनी साड़ियों की चुन्नटों पर हाथ फेरती हैं, लिपस्टिक लगे होठों को शीशे में देखती हैं और फ्लैट से निकल पड़ती हैं। उसे सामने वीटी स्टेशन का भवन दिखाई देने लगता है। ये है जिंदगी दोस्तों।
आज के परिवारों की। अकेले, तन्हा, और ये तन्हा जिंदगी कब तक चलेगी? ये नतीजा है इस वेस्टर्न कल्चर का, या यूं समझ लीजिए इस भागती दौड़ती जिंदगी का। लेकिन दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं अपनों से हम मिलते रहें, उनसे बातें करते रहें, तो बहुत बार हमारे बहुत से गम, हमारी बहुत से दुख तकलीफें खुशियों में बदल जाती हैं, क्योंकि हम अपने गम जब उनसे शेयर करते हैं तो बहुत बार अपने आप को हम हल्का महसूस कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने उन गमों को, उन तकलीफों को, अपने दुखों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दुख आएंगे। गुरबानी की वो एक तुक है ना कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। मतलब ये है कि संसार में हर कोई दुखी है, सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है। अब भगवान का नाम लेना सिर्फ वही नहीं है कि हम पूजा पाठ करते रहें, हम मंदिरों में घंटियां टल बजाते रहें, भगवान का नाम वो नहीं है। एक समाज, एक सोसाइटी की सेवा करना, सोसाइटी में जो लोग वो हैं जो हेल्पलेस हो चुके हैं किसी न किसी वजह से, उनको सपोर्ट करना भी भगवान की भक्ति की बराबर ही है। तो ऐसा कुछ हम करते रहें और हमारी जिंदगी का जो ये सन्नाटा है, जो एकल परिवारों की वजह से आज के दौर में पसर गया है हमारी जिंदगी में, ये सन्नाटा खत्म हो सकता है। तो अब इसी के साथ मैं पुनीत आज का प्रोग्राम खत्म करने की लेता हूं आपसे इजाजत, लेता हूं आपसे विदा, और अगली बार फिर किसी कहानी या किसी पर्सनैलिटी के साथ आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा एक नए कंसेप्ट को लेकर के। प्रोग्राम जिंदगी खूबसूरत है सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय। छोड़े जा रहा हूं आपको इस गीत के साथ। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह,